तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल लॉजिक को नंबर सिस्टम्स के साथ। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स हमारे डिजिटल लॉजिक के सिलेबस में। क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले नंबर सिस्टम्स क्या होता है। नंबर तो हम मैथ्स में बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनका कुछ सिस्टम है इस बार एलविश भाई की तरह। ठीक है, देखते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है। ये छोड़ो, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो देखो पहले। ठीक है, अभी के लिए मानते हैं, अभी के लिए हमेशा के लिए मानते हैं कि नंबर सिस्टम्स 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा होता है जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। 0 to 9, 10 को 10 की जगह फिर से 0। ठीक है, 0 to 9। एक और नंबर सिस्टम आता है जो है बाइनरी। ठीक है, 1s एंड 0 दो ही आते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा हमारा नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई नहीं। ऑक्टल में आता है 0 से 7 तक। ठीक है, ऑक्टल। और चौथा आता है हमारा हेक्साडेसिमल। कलर कौन सा कर देते हैं। चौथा है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में आता है 0 to 9 और A to F। ठीक है, 0 to 9, A मतलब हमारा 10 हुआ, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14, F मतलब 15। ठीक है, 0 to 15 मतलब 16 नंबर्स हुए। 1 से 16 या फिर 0 से 15 कह सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो है उसको इस तरह 0 से 15 तक लिखते हैं। ठीक है, जिसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं, फिर A to F होता है जो कि ये सारे नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमारे हुआ नंबर के सिस्टम, 4 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। अब हमारा डिजिटल लॉजिक सिलेबस में क्या है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसमें हमारा काम सिर्फ यही है, क्वेश्चन हमसे यही पूछेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में नंबर्स कन्वर्ट करो। ठीक है, और क्या क्या पूछ सकते हैं आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इनके कुछ बेस भी आते हैं। डेसिमल का कुछ बेस आता है। डेसिमल में हम बेस लिख देते हैं बेस 10। ठीक है, हम नहीं लिख रहे, ये एक्चुअली रूल है। ठीक है, बाइनरी है बेस 2। बेस 10 क्यों, क्योंकि 10 नंबर्स आते हैं। 0 to 9 मतलब 10 नंबर्स हुए डेसिमल में। ठीक है, ऑक्टल में देखें तो ऑक्टल है बेस 8, क्योंकि 8 नंबर्स आते हैं 0 से 7 तक। और इसमें बेस 16 मान सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा 16 नंबर्स तक आता है। 0 to 9 और 11 10 to 15। ठीक है, 16 हो गया हमारा A to F। तो ये हुआ हमारा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन की कैसे कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम्स है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछेंगे नंबर सिस्टम में एग्ज़ाम्स में। बहुत ज़्यादा चांसेस है एक कन्वर्जन आ सकता है, एक या फिर उससे ज़्यादा 2 कन्वर्जन आ सकते हैं एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम के बेस पे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने को बोल सकता है, बाइनरी टू ऑक्टल बोल सकता है। ठीक है, सारे ही देख लेंगे मेथड्स की कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन ही सीधा सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज मुझे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है। हम सबसे पहले एक डेसिमल ले लेते हैं और एक बाइनरी ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर सब साथ में ही देख लेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं एक डेसिमल नंबर ले लेता हूँ 0। ठीक है, तो 0 बाइनरी में भी होता है 0। अगर मैंने लिया 1, तो 1 को बाइनरी में लिखते हैं 1। ठीक है, मैंने लिया नंबर 2, तो 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0। ठीक है, ठीक है, 3 को बाइनरी में लिखते हैं 1 1। 4 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0 0। 5 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0 1। ये चीज़ समझने के लिए मैं एक वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूँगा, तो वो वीडियो से समझ में आ जाएगी कि कैसे ये चीज़ काम करती है। वीडियो एक्चुअल रीज़न नहीं है,
बट वीडियो समझा देती है कि कैसे नंबर सिस्टम्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देख लो पहले। ठीक है, तो इस तरह सारे नंबर्स आगे जैसे उसको घुमाते जाएंगे वैसे ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा 6 को लिख सकते हैं 1 1 0। ठीक है, 7 को लिख सकते हैं 1 1 1। 8 को लिख सकते हैं 1 0 0। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 1 0 0 1। 10 को लिख सकते हैं 1 0 1 0। अब मोस्टली 10 तक या फिर जो 15 हेक्साडेसिमल में आता है 15 तक याद होने चाहिए। पर ठीक है, अगर हमें ये 10 तक याद रहते हैं तो नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा निकल जाएगा पूरा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही टारगेट करते हैं कि 10 तक हमें याद रखना है कि कौन सा डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। बस ये हमें याद होना चाहिए। अगर इतना हमें याद रहता है तो नंबर सिस्टम्स पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और याद कैसे रखना है उसकी भी वीडियो मैंने ऐड कर दिया था, तो वो पता चल गया था कि कैसे रखना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने नंबर सिस्टम्स देखे। नंबर सिस्टम्स में डेसिमल से बाइनरी के हमने 0 से लेकर 10 तक याद रख लिया, मतलब फर्स्ट 11 जो नंबर थे उसका कन्वर्जन हमने याद रख लिया। ठीक है, अब आगे और भी चाहिए। 16 तक याद रखना लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं, पर हम अभी 10 तक याद रखते हैं। ठीक है, अब मेरा टास्क है बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है इसको। कोई बड़ा नंबर हमें दिया हो, हमें नंबर सिस्टम में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेसिमल नंबर कोई दिया हुआ है 101, सॉरी ये तो मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ, या फिर 10234 5। ठीक है, ये कन्वर्ट करना है। ये बेस 10 लिखा है मैंने, देखो बेस 10 लिखा है मतलब ये डेसिमल का नंबर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेसिमल का बताया ना, बेस 10 है, तो बेस 10 लिखा है मतलब डेसिमल का नंबर है। और इस डेसिमल के नंबर को मुझे बोला हुआ है कि बेस 2 में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मुझे अगर कहा है कि इस डेसिमल वाले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करते जाता हूँ। ठीक है, ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया 10234 5। ठीक है, इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे ये मेरा आंसर देगा 5 1, सॉरी लास्ट से करते हैं 2 और बचा 1। ठीक है, 1,02,345। छोटा नंबर लेते हैं भाई, कौन इतना बड़ा कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, छोटा नंबर लेते हैं 5012। अभी भी छोटा नहीं है पर बड़ा चलेगा। ठीक है, या फिर 512 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 512 नंबर लिख लिया है हमारा, और मैं 2 से डिवाइड करते जा रहा हूँ। और एक और लाइन में बना रहा हूँ यहाँ पे रिमाइंडर लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखूँगा और 256 सा मैंने किया, 512 रिमाइंडर 0 बचा मेरा। फिर से 2 128 सा 256 रिमाइंडर 0। 264 सा 128 रिमाइंडर 0। 232 सा 64 रिमाइंडर 0। 216 सा 32 रिमाइंडर 0। 28 सा 60 रिमाइंडर 0। 24 सा 8 रिमाइंडर 0। 22 सा 4 रिमाइंडर 0। 21 सा 2 रिमाइंडर 0। और ये 20 सा 0 रिमाइंडर 1। ठीक है, यहाँ तक हमको करना है, लास्ट नंबर जब तक 0 नहीं आ जाता वहाँ तक। ठीक है, लास्ट नंबर 0 आ गया। अब मैं यहाँ से इसको रिमाइंडर वाले को जो है ना उल्टे से रीड करूँगा। तो मैं उल्टे से रीड करके लिखता हूँ तो क्या होता है 1, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक काम करते हैं, मैं सर्च कर रहा हूँ, सॉरी, बाइनरी ऑफ 512। ठीक है, तो ये क्या बता दिया इसने, ये रहा यहाँ पे 1 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 0। ठीक है, वही तो आ गया हमारा आंसर, 1 के बाद 9 बार 0, मतलब सही जा रहे हैं हम। ठीक है, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इतना इजी ना हो कैलकुलेट करना, मतलब सब कुछ इजी ही होगा कैलकुलेट करना, तो नंबर सिस्टम चैप्टर ही इजी है। पर फिर भी एक और नंबर लेता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से, एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है डेसिमल ऑफ
500, ठीक है, ये हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल से लेके बाइनरी में। तो 500 मैंने लिया यहाँ पे और 2 से डिवाइड किया। 250 से 500, रिमाइंडर 0, ठीक है। 125 से 250, रिमाइंडर 0। समझ आ रहा है, सिर्फ मैं डिवाइड ही तो कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये तो मैथ्स वाला सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स वाला चैप्टर हो गया। 2 और 2 को मैं डिवाइड करूँगा 62 से, तो 124 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। 31 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा और 62 आ जाएगा। फिर 2 को 15 से डिवाइड करूँगा तो 30 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो राइट साइड में लिख देना है। 2 7 सा करूँगा तो 14 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 3 सा करूँगा 6 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 1 सा करूँगा 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। 2 0 से 0, रिमाइंडर 1। अब हम इसको नीचे से ऊपर तक रीड करते हैं तो हमारे ये क्या आया, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये था हमारा इक्वल्स टू 500 का बाइनरी वर्जन, ठीक है। एक बार इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। बाइनरी ऑफ 500, ठीक है। तो क्या बताता है ये, 1 1 1 1 1 5 बार, 0 1 0 0, ठीक है। सही है, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 2 एग्जांपल्स लेके देख लिया हमने, 512 और 500। ऐसा नहीं है 500 की रेंज का ही कोई लेना पड़ेगा, कोई भी रेंज का ले लो। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो यही मेथड है, 2 से डिवाइड करते रहना है, ठीक है। अब डेसिमल से कन्वर्ट करने का देखा है तो डेसिमल से एक बार ऑक्टल भी कर लेते हैं कन्वर्ट, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये जो हमारा पूरा पोर्शन था वो था, नंबर सिस्टम को थोड़ा साइड में ले लेते हैं, पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये था हमारा बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी तक, ठीक है। तो डेसिमल से अब बाइनरी कन्वर्ट करने का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में हम कर सकते हैं। एक और कैटेगरी देखते हैं, हमको अगर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने को बोला है, ठीक है। ऑक्टल भी एक यहीं पे ही नंबर सिस्टम में का ही पार्ट था, डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं इस बार हम ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल का बेस 8 है। चलो ये भी करते हैं एक बार। तो अब हमको दिया है डेसिमल में, सेम नंबर ले लेते हैं 500, क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर कोई भी ले ले, 10, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में। ऑक्टल का कोई भी नंबर लिखना है हमको, 10 से लेके बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 500 लिख लिया मैंने। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, ठीक है। सेम टेक्निक है, तो डिवाइड करते जाना है सिर्फ। अब एक काम करता हूँ मैं, 8 है तो और भी थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है। 8 को डिवाइड करता है 100 से, ठीक है। मैंने 100 छोटा नंबर ले लिया है क्योंकि 500 बहुत बड़ा हो जाता था। 12 8 सा करते हैं, 2 8 16, 1 8 1 8 9, ठीक है। 96 आ गया। तो 8 12 सा 96 आ गया और 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 8 कितने सा, 1 सा 8, 9 10 11 12, 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 8 0 सा 0, 8 0 सा 0 और रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। तो हमारा 100 का ऑक्टल में हमने कन्वर्जन किया तो 144 आया, ठीक है। सेम मेथड नीचे से ऊपर तक रिमाइंडर को लेना है, ठीक है। और एक बार चेक कर ले, क्या चेक कर लेते हैं, 100 इन ऑक्टल, समझ जाएगा क्या, हाँ समझ गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तो बता रहा है, हमको सीधा आंसर बताना, सीधा आंसर नहीं बता रहा ये। वन 144 डेसिमल टू ऑक्टल 100, ठीक है। 144 हमारा आंसर आ गया ऑक्टल में, ठीक है। तो जैसे वो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे बाइनरी के केस में, बेस जो हो उससे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का।
अब हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 16 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। पर नंबर बढ़ गया है तो मैं क्वेश्चन में छोटा ले लूँगा नंबर, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर होगा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास कैलकुलेटर यूज़ करने का टाइम नहीं है, एग्ज़ाम पास में है, ठीक है। तो 16 2 ज़ा 32 किया, ठीक है, रिमाइंडर बचा 0, इस 32 रिमाइंडर 0, 16 0 0 रिमाइंडर 2, तो मेरा आंसर आया 20 और बेस 8, और ये क्या था मेरा 32 डेसिमल का, ये सॉरी बेस 8 नहीं आएगा, बेस 16 आएगा, सॉरी। एक बार दे देते हैं, देख लेते हैं 32 इन हेक्साडेसिमल। थर्टी टू को हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है ये, 16 रिमाइंडर इज 2, ठीक है, 2 0 इसका आ गया है, 20 ही है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा 32 फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इज 20, ठीक है, हमारा 20 आ गया है, 2 0, ये बेस 16 होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया कन्वर्जन बाइनरी में ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल तीनों में ही, किस में से, डेसिमल में से। अब अगर रिवर्स करना हो तो अब एक काम करता हूँ, मैं देता हूँ 20 हेक्साडेसिमल में, कन्वर्ट करो तुम डेसिमल में। और अभी तो सीधा देख के बता देंगे कि 20 हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन फिर से डेसिमल में करेंगे तो 10 होगा, सॉरी 10 बेस 32 होगा, 32 बेस 10 होगा। पर अगर इसको जेन्युइनली करना हो तो जैसे यहाँ पे हम 16 से डिवाइड करते जा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे 16 रेस टू समथिंग से मल्टीप्लाई करना है। समथिंग क्या है, मैंने 20 जो था ना उसको सेपरेटली लिख दिया, ठीक है, वही चीज़ है, मैंने कुछ किया नहीं है, क्वेश्चन को लिख लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 16 रेस टू 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 16 रेस टू 1 लिख रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, 16 रेस टू 1 इंटू 2 कर देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और प्लस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस 16 रेस टू 0 इंटू 0, अभी इसका आंसर निकालो कैलकुलेट करके, 16 इंटू 2 प्लस 16 रेस टू 0 मतलब 1 हो गया, इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 ही बन गया, और ये हो गया हमारा 32, ठीक है। अगर समझ ना आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये चीज़ तो सबको आती ही है, इसलिए इतना जल्दी में हम निपटा रहे हैं, और आगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उन पे जाते हैं, ठीक है। तो ये सपोज़ मेरा 100 था, 100 मेरा डेसिमल है, पर ये छोड़ो 100 नहीं, हम उल्टा ले रहे हैं, 144 मेरा ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। अभी यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि 100 है, पर मुझे नहीं पता अगर, तो मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम में, तो ठीक है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 144 को लिख दूँगा ऐसे सेपरेट करके थोड़ा, और यहाँ पे 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1, 8 रेस टू 2, ठीक है। लेफ्ट में और होता नंबर तो 0 8 रेस टू 3 हो जाता, ठीक है। 0 लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट में जितने होंगे उतनी पावर बढ़ाते जाएंगे, 8 रेस टू 0 से चालू करेंगे, 8 रेस टू 1, 8 रेस टू 2, और फिर लेफ्ट में जितने भी होंगे 8 रेस टू चालू कर देंगे, ठीक है। 16 के बेस में भी ऐसा ही था, दो ही डिजिट्स थे, इसलिए 16 रेस टू 0 और 16 रेस टू 1 तक ही गए, नहीं तो और आगे जाते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है, और सबको प्लस कर देना है, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे किया। तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन, 8 रेस टू 2 इंटू 1 प्लस 8 रेस टू 1 इंटू 4 प्लस 8 रेस टू 0 इंटू 4, ठीक है। ये हमारा 8 रेस टू 2 क्या हुआ, 8 8 64 इंटू 1 ही है, ठीक है, प्लस 8 रेस टू 1 इंटू 4, 4 8 32 प्लस 1 इंटू 4 4 इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया 68 70 प्लस 30 100, ठीक है। ये हमारा फिर से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या किया था, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर रहे थे एक्चुअल में, यहाँ पे जो है हम 2 से डिवाइड करते जा रहे थे, तब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा था। पर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसका अपोजिट करेंगे, 2 रेस टू पावर समथिंग से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। एक बार ये भी कर लेते हैं, 1 1 1 1 1 5 बार, 0 1 0 0, ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है।
इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, ठीक है, इस तरह है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके करने जाएंगे तो 2^8 इंटू 1 प्लस 2^7 इंटू 2^7 इंटू 1 प्लस 2^6 इंटू 1 प्लस 2^5 इंटू 1 प्लस 2^4 इंटू 1 प्लस 2^3 इंटू 0, ये तो गिने ना गिने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2^2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ये 0 0 नहीं गिन रहे हम। तो मेरे हिसाब से 2^8 होगा 256 प्लस 2 पावर 7 क्या होगा हमारा 128 प्लस 2 पावर 6 क्या होगा हमारा 64 प्लस 2 पावर 5 क्या होगा हमारा 32 प्लस 2 पावर 4 होगा 16 और 2 पावर 2 होगा 4। इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाना चाहिए 500, ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, पर आ जाना चाहिए, हमारी मेथड तो सही है। तो इन सब का कन्वर्जन होके फिर से अगर डेसिमल में आएगा तो 500 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय करते जाओ, और उनमें से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई फिर सबका एडिशन, ठीक है। 2^8 को 1 से मल्टीप्लाई फिर सबका एडिशन, 2^7 को 1 से मल्टीप्लाई फिर उन सबको उन दोनों का एडिशन, ठीक है। इस तरह ऐड करते जाना है मल्टीप्लाई करके, और डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अब कभी कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तुम डेसिमल को बीच में मत लाओ, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक। अब सपोज़ मेरे को ये क्वेश्चन आ गया कि 1100 बाइनरी में है, बेस 2 है, और सॉरी एक सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में, मतलब ऑक्टल में, ठीक है। बेस 8 ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इन्होंने टास्क दिया है इस 1100 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं 1100 को फिर से लिख लेता हूँ, और मैं राइट साइड से चालू करूँगा, 3 के पैर्स बनाऊँगा, मैं 3 की जोड़ी बनाऊँगा, ठीक है, और यहाँ 2 ज़ीरो डाल दूंगा और ये 3 की जोड़ी बन गई। देखो लेफ्ट साइड में जितने ज़ीरो डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिंपल है, देखो मैं पूछूंगा ये 1 और 0 1 इन दोनों में कुछ फ़र्क है क्या, कुछ फ़र्क नहीं है, ये भी 1 है ये भी 1 है। हाँ, इस साइड 0 डालेंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है, पर लेफ्ट साइड जितने भी 0 हम चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी 3 के साथ पैर बनानी थी, तो यहाँ पे मैंने 2 ज़ीरो डाल दिया और ये अंडरलाइन करके पैर बना दिया, ठीक है। तो ये एक पैर हो गई और ये दूसरी पैर हो गई, तो ये मेरा हो गया 001 का मतलब 1, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर याद रखा था ना, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 1 का मतलब देखा था, 1 या फिर 001 जो भी हो, इसका मतलब हमने देखा था 1 होता है, और 100 का मतलब हमने देखा था 4 होता है, ठीक है। तो 14 होगा डेसिमल में, सॉरी 14 होगा ऑक्टल में, उसी को ही 1100 बोलेंगे बाइनरी में, ठीक है। तो इस तरह हमने कन्वर्ट कर दिया। अब समझो मुझे 1100 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, समथिंग बेस 16, तब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर्स वही बात है, याद होने चाहिए तभी कन्वर्ट हो पाएगा। तो 1100 हम एक काम करते हैं, पहले बाइनरी नंबर्स लिख लेते हैं। हमने 1 to 10 का तो लिखा था, 11 का क्या आएगा, 10 का 1010 था तो 11 का 1011, ठीक है, 12 का 1100, 13 का 1101, 14 का 1110, 15 का 1111, ठीक है। 7 का आएगा 111, ये याद रखने वाली चीज़ है, और 15 का आएगा 1111, ठीक है, 4 बार 1, ये चीज़ें याद रखनी जैसी है, ठीक है। तो इस केस में हम हेक्साडेसिमल के केस में 3 की नहीं 4 की पैर बनाएंगे, 4 नंबर की। सपोज चलो मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 1100 छोड़ो, इस केस में 101110000010, ठीक है, ये नंबर लिया मैंने बाइनरी में, बहुत बड़ा ले लिया है। तो 1011000010, ये मेरा नंबर था। लास्ट से चालू कर रहा हूँ, 4 की पैर बना रहा हूँ, ठीक है, ये 4 हो गए, और ये 3 बन रहा है, पर ठीक है एक मैं 0 डाल देता हूँ, 0 डालने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 की पैर्स बना दी। अब ये मेरा कौन सा नंबर है, 0010 है हमारा 3, ठीक है, 3 है या फिर 2 है, ठीक है।
2 ही है या फिर नहीं पक्का। तो 1100 ये हमारा 12 था, ठीक है। 12 का मतलब मैंने क्या बताया था, ये है ए, सॉरी ए तो 10 था, बी सी डी ई एफ, ठीक है। और 10 जो था 1010 जो हमने ऊपर ही लिख दिया था, ये है हमारा ए, ठीक है। तो ये 1100 हमारा 12 के नीचे आया, वो है हमारा सी। और ये 10101 जो था वो हमारा था 101 गिन सकते हैं इसको, तो ये है 5, ठीक है। तो 5C2 इस तरह। हेक्साडेसिमल के केस में नंबर है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी भी कीवर्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। पर सिंपल टेक्निक वही है, 4 की पैर में डिवाइड करो नंबर्स को और फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 4 की पैर्स को, ठीक है। तो ये सीधा ही बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर रिवर्स हो कि 5C2 मेरे पास है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये अलग है। 5C2 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये 16 है और मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करो ना, 5 उठाओ, उसको 4 बिट्स में लिखो 5 को। 5 का एक्चुअल बाइनरी तो 101 होता है ना, लेकिन मुझे 4 बिट्स में लिखना है। 0101, 0 लेफ्ट साइड में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रुक जा, ये ले, अरे ये ले, हट गया, ठीक है। तो 5 को पहले 4 बिट्स में लिखो, फिर सी को 4 बिट्स में लिखो। सी हमारा था 12, उसको 4 बिट्स में ही लिखा हुआ है, तो 1100, ठीक है। और फिर हमारा आया 2 को हमको 4 बिट्स में लिखना है, पर 2 का बाइनरी तो सिर्फ 10 है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड 2 0 डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 0010, ये 2 को मैंने 4 बिट्स में लिख दिया, तो वही चीज़ तो हो गई भाई, ये बाइनरी में फिर से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ऑक्टल का एक नंबर ले लो, ऑक्टल का 55 नंबर है सपोज, ठीक है। ऑक्टल के नंबर में कोई भी डिजिट 7 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, 7 से बड़ा नहीं आएगा, और हेक्साडेसिमल में 15 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल, ये इसके रूल ही कहते हैं। तो मैंने एक 55 नंबर ले लिया है और मेरा टास्क है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। 55 मेरा ऑक्टल में है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 5 दोनों को 3 बिट्स में बना के पैड लिखेंगे इसकी। तो पहले 5 को मैं 101 लिख सकता हूँ, दूसरे 5 को मैं 101 लिख सकता हूँ, तो ये 101 मेरा बाइनरी हो गया, ठीक है। ज्वाइन कर देते हैं इसको, 101 ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 55 ऑक्टल का, ठीक है। सिंपल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, ठीक है। इस तरह सबको 2^1 को इससे इनसे मल्टीप्लाई करके सबको और फिर ऐड कर देंगे। हमने ऊपर देख ही लिया बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको 55 को कन्वर्ट करना होगा, चलो ये तो हम कर सकते हैं। 55 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 8^0 और 8^1 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 40 हो गया, प्लस 1 इंटू 5 हो गया, ठीक है। 45 नंबर है ये, अगर डेसिमल में देखने जाए तो। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया हमने, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम के कन्वर्जन। अब नंबर सिस्टम में और क्या क्या है, हमने कन्वर्जन देख लिए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू तीनों ही देख लिए, बाइनरी टू डेसिमल हमने देख लिया था, बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी देख लिया, ऑक्टल हेक्साडेसिमल में से भी कैसे कन्वर्जन करने हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो नंबर सिस्टम्स के इस चैप्टर में हमारा सिर्फ इतना ही था कि हमें देखना है कैसे एक दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, देखो, एक तो ये किसी भी नंबर सिस्टम की रेंज पूछ सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में देखो, ये इन सब के डेफिनेशन याद रख सकते हैं हम, ठीक है। उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, बट हर बार एग्ज़ाम में, इवन फिज़िक्स में भी आया था फर्स्ट ईयर में, और इस बार भी मिड सेम में कन्वर्जन्स आते हैं हर बार, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाइनरी से ऑक्टल में दे देते हैं, कभी कभी डेसिमल से ऑक्टल में दे देते हैं। मोस्टली ऑक्टल हेक्साडेसिमल में खेलेंगे ताकि थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ना हो जाए। तो ये कन्वर्जन सबसे ज़्यादा इजी पार्ट है पूरे सब्जेक्ट के। अगर ये कन्वर्जन्स आते हैं तो समझो डिजिटल लॉजिक में ये नंबर सिस्टम चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ है भी नहीं रूल, मल्टीप्लाई डिवाइड से ही खेल ख़त्म हो जाता है। और बाकी इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं था, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने थे, फिर 4 पार्ट में डिवाइड करने थे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक पेज में ही हमारा पूरा डिजिटल लॉजिक चैप्टर ही ख़त्म हो गया है, सॉरी, डिजिटल लॉजिक का नंबर सिस्टम चैप्टर ही ख़त्म हो गया, डिजिटल लॉजिक ख़त्म नहीं हुआ है।